नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क आप जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बात अब दिल्ली की कई अस्पताल अभी भी ऑक्सीजन की समस्या का सामना कर रहे हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। आलम यह है कि कई अस्पतालों में बस चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है। आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की हैं। दिल्ली का शांति मुकुंद हॉस्पिटल, जहां 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, यहां ऑक्सीजन महज 2 घंटे की ही बची हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट अभी टला नहीं है। गुरुवार को कुछ अन्य अस्पतालों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि तुरंत मदद मिल सके। दिल्ली के ही सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मची। उधर दक्षिणपुरी के नजदीक अंबेडकर हॉस्पिटल भी ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहा है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पताल किसी को भी भर्ती करने की हालत में नहीं है, क्योंकि यहां आने वाले तमाम मरीजों को केवल ऑक्सीजन की जरूरत है। उधर द्वारिका में पुलिस मणिपाल हॉस्पिटल में फरीदाबाद से आए ऑक्सीजन के टैंकर को मुहैया करवाने में मदद करते दिखाई दिए। कई अस्पतालों ने अदालत से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वहां के कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और यह बताया गया कि वहां अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, जिसके बाद अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती तुरंत रोक दी गई है। सेक्टर, फिर जेवर में और ग्रेटर नोएडा में हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी, और हमारे पास यहाँ पर मतलब किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की, किसी में 7 घंटे की, किसी में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं। सुबह से हमारे फोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए, क्योंकि अब हमने एडमिशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया। हम नया मरीज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो है कम से कम हम उन्हें तो बचा सके। इस वक्त कुछ खास सहयोगी हमारे साथ हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त साथ हैं, और साथ ही साथ दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं और राजधानी का हाल जान लेते हैं। अमित, आप दिल्ली में मौजूद हैं, हम नोएडा के अस्पतालों की भी हालत देख रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है? कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर मरीजों की भर्ती अब बंद कर दी गई हो? शांति मुकुंद अस्पताल के सामने मौजूद है। ठीक पीछे यह अस्पताल है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी के चलते फिलहाल नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। और कमोवेश ये हाल सभी दिल्ली के अस्पतालों का है। जहाँ तक शांति मुकुंद अस्पताल का सवाल है, ईस्ट दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। 8 प्रमुख अस्पताल है, वहाँ पर भी 2 से 3 घंटे का जो ऑक्सीजन है वह कागजों में है, उनके पास सप्लाई चल रही है। लेकिन हालत ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है, और ये बोर्ड उन अस्पतालों में भी सामने लगा दिए गए कि भाई ऑक्सीजन खत्म हो गया, नए मरीज नहीं आ गए। भारी किल्लत की, ऑक्सीजन की भारी किल्लत से दिल्ली जूझ रहा है, और तत्काल कोई कदम इसमें उठानी चाहिए सरकार को, व्यवस्था को। हालांकि हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है और केंद्र सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा दलीलें दी गई हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पर दिल्ली और नोएडा में यही है कि यहाँ के हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सख्त तरीके से दरकार है। अमित, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि अस्पताल बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन अस्पताल में बची है। ऐसे में इसकी रिक्वायरमेंट, किस अस्पताल को कितनी रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से क्या केंद्र को उन्होंने जानकारी दे दी थी, और इंतजाम क्या अभी तक नहीं हो